बात दिमाग में रखिए, इंटीग्रेशन बहुत इजी है। इजी तब लगेगा जब आप सामने वाले टीचर का बात या सबका बात को अच्छे से सुनिएगा और घर में बैठकर जितना क्वेश्चन बताया जाता है उतना ही बनाइए। हमको नहीं बोलने का मन है कि ज्यादा बनाइए, उसी को बनाइए, 2 बार 3 बार बनाइए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो आप इतना इजी लगेगा इंटीग्रेशन, उतना इजी कोई चैप्टर ही नहीं है। सबसे इजी चैप्टर इंटीग्रेशन है, रियल बात यही है। लेकिन आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन में टोटल कितना फार्मूला पढ़े थे वो हम फिर से लिख दे रहे हैं। x पे पावर n, इसका इंटीग्रेशन x पे पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। इसका कारण है लिखने का, क्योंकि फार्मूला हर दिन लिखवाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। याद है नहीं है, याद कर लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, सॉरी कॉस x, कॉस x, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस। आपको कभी न कभी कोई ना कोई पढ़ाया होगा तो बताया होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। जहां पढ़े हो, हमसे पढ़े हो। सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x लिख तो दिए, और इसको लिखने के बाद सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c। और नंबर 5 कॉसेक स्क्वायर x, कॉसेक स्क्वायर x dx, ये होता है माइनस कॉट x प्लस c। और नंबर 6 सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x और dx, ये होता है आपको सेक x प्लस c। और नंबर 6 के बाद नंबर 7 कॉसेक x इंटू कॉट x, ये होता है आपको माइनस कॉसेक x प्लस c। कुछ गलत लिखे तो वो मेरा गलती है, आप टेंशन मत लीजिएगा। e पे पावर x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x होता है, ठीक है। नंबर a पे पावर x, a पे पावर x का इंटीग्रेशन a पे पावर x डिवाइड में लॉग a होता है। और हर में कांस्टेंट जरूर लिखिएगा। और दिख नहीं रहा होगा, हल्का से नीचे करते हैं, ठीक है। 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन हम बताए थे लॉग मॉड में x प्लस c होता है। आपको बताए हैं लास्ट क्लास जो भी पढ़ाए थे कि ये सारा फार्मूला याद रखना है। कुछ फार्मूला और था जिसमें एक फार्मूला था dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता था साइन इनवर्स x प्लस c। अब ये आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको होता था tan इनवर्स x प्लस c। और आपको एक होता है dx बाई x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है सेक इनवर्स x प्लस c। इतना फार्मूला के बाद ये 7.1 का बात था, 7.1 का बात था, सुनते जाइए और ध्यान से सुनिएगा। 7.1 यहीं तक हम बात किए थे, इसमें हम और कुछ बात किए थे। तो लास्ट क्लास पढ़े थे tan x का इंटीग्रेशन, अब ये tan x का इंटीग्रेशन प्रूव किए थे। cot x का इंटीग्रेशन ये भी प्रूव किए थे। tan का होता है log sec x प्लस c, और इसका होता है log sin x प्लस c। अब इसके बाद इस sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन log मॉड में sec x प्लस tan x, लास्ट में जरूर प्लस c लिखिएगा। और एक था cosec x। अभी तक हम लोग इतना ही पढ़े हैं, और इतना पढ़ने के बाद log cosec x माइनस cot x, अभी तक हम लोग इतना ही पढ़े हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं। जितना फार्मूला हम जानबूझकर लिख दिए, जिसको नहीं पता है देख लेगा, समझ लेगा। फार्मूला लिखने के बाद हम लास्ट क्लास पढ़ाए थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसमें टी मानते थे। तो अभी हम 10 मिनट 15 मिनट जो भी बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, बाद में हम क्वेश्चन के समय ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। अगर जो भी मिस कर रहा है तो मिस कर जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। हम वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका एक ही कारण है, कुछ बच्चा लोग का एग्जाम चल रहा है, 2-3 बच्चा लोग का, वो हमको बोला है, उसके रिक्वेस्ट में रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। इतना फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके लिए आप जान दे दो, प्राण दे दो, जैसे करो याद कर लो, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। तो अब हमको करना क्या है, हम लास्ट क्लास पढ़ाए थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें था क्या, टी मानना होता था। तो हम बोले थे टी मानने का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आपको प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा टी किसको मानना है। टी उसको माना जाता है जिसको डिफरेंशिएट करने पे वहां का कोई ना कोई वैल्यू कैंसिल होकर वो एक इक्वेशन जो है सिंपल इंटीग्रेशन में आ जाए। अगर नहीं आ पाता है तो आप गलत माने हो, पहला बात। दूसरा बात, हर जगह टी मानना जरूरी नहीं है, कहीं टी मानते भी है, कहीं टी नहीं भी मानते हैं, कहीं ट्रिगो का यूज करके सवाल बनाते हैं। तो अभी हम जो बताने जा रहे हैं, अब जिसको नहीं आ रहा है आवाज, जिसको नहीं है उसको अपना अपना प्रॉब्लम, हम ये इरेज करने जा रहे हैं। ये सारा फार्मूला हम केवल आपको दिखाएं कि ये फार्मूला हम लास्ट क्लास पढ़ चुके थे। पढ़ने के बाद हमको ये दिमाग में आ चुका था कि इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है। इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है तो बहुत तरह के लोग बहुत तरह का बुक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम जान रहे हैं हर बुक में क्वेश्चन ही है भाई, कोई बुक छापा है तो कहीं ना कहीं से उठा के ही छापा है। बहुत टैलेंटेड लोग नहीं है कि अपने से क्वेश्चन बना देता है,
जो बनाया था बना दिया था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जो हम रूल दिखा रहे हैं, ये भी हम किसी बुक से नहीं दिखा रहे हैं, हम बहुत बड़ा टैलेंटेड टीचर नहीं है। हम ये जो दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं केसी सिन्हा में, आर डी शर्मा में, कहीं ना कहीं ये सब रूल दिखेगा। पहला रूल, सबसे फर्स्ट, आज का फर्स्ट रूल, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन लिखे साइन पे पावर mx और कॉस पे पावर nx, हम जो समझा रहे हैं उसको नोट करना है, सवाल भी साथ में हम चलाएंगे। साइन पे पावर mx, आज यही मेरा टॉपिक रहेगा। आज मेरा टॉपिक 7.2 नहीं है, आज मेरा टॉपिक है जब टी मानने के समय कभी कभी ट्रिगो में हम कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं वो देखने के लिए सबसे पहले ये रूल देखिए। हम यहाँ पर m अगर ऑड है तो क्या करेंगे, अगर n ऑड है तो क्या करेंगे, और m और n दोनों ऑड ना होके दोनों ऑड हो, m भी ऑड n भी ऑड, तब क्या करेंगे। m और n ऑड हो ही नहीं, इवन हो तो क्या करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि पावर को ऐड करने पे नेगेटिव इवन हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, ये 4 बात है जिसको जो जानकारी है हमको जल्दी से व्हाट्सएप में सेंड करेगा। हम 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जहां से सर्च करके सेंड करना कीजिए, 5 राय भी देख लेंगे जब आप लोग छापिएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पावर में m और पावर में n। हमको सुनिए, पावर क्या होता है, साइन के ऊपर स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बोला गया अगर m ऑड हो तो t बराबर cos x मानेंगे, m ऑड हो तो t इक्वल टू cos x मानेंगे। आंख बंद करके cos x मान लीजिए, क्यों मानना है कोई मतलब नहीं, चुपचाप मान लीजिएगा, सवाल आपका बन के तैयार हो जाएगा। अगर n ऑड है तो t बराबर sin x मानेंगे। ठीक है, n ऑड है मतलब cos पे ऑड है तो t बराबर sin x। अगर दोनों ऑड है तब क्या करेंगे, तब उस केस में जो सबसे ऊपर हाईएस्ट पावर जिसमें ज्यादा हो उसको t मान लीजिएगा। sin भी t मान सकते हैं और cos भी। इस केस में हाईएस्ट पावर को, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावर होगा, क्या बोलेंगे, ग्रेटर पावर। ग्रेटर जो होगा उसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, जिसके ऊपर पावर ग्रेटर होगा। ठीक है, जब जिसके ऊपर पावर ग्रेटर होगा मतलब जिसके ऊपर मान लीजिए एक पे पावर 7 है और एक पे पावर 9 है, तो हम कोशिश करेंगे जो ज्यादा पावर है उसी को टी मान लें। जैसे हमारे को टी साइन भी मान सकते हैं, टी कॉस भी मान सकते हैं, तो हमारे पे डिपेंड करता है किस पे ऑड है। अगर साइन पे ऑड है तो टी कॉस मानते हैं, अगर कॉस पे ऑड है तो टी साइन मानते हैं। अगर दोनों पे ऑड है तो तुम साइन भी मान सकते हो, कॉस भी मान सकते हो। अब हमारे पास ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ये जो है m और n दोनों ऑड हो ही नहीं, ऑड है ही नहीं है, दोनों इवन है। अगर एक भी है तो इवन, ऑड है ही नहीं। तब एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का यूज करेंगे। वो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स और एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ये होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। अगर कोई सोच रहा है कि अभी हम लिख रहे हैं और आप समझ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सवाल बनाओगे सारा पे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये 1 माइनस कॉस 2x/2 और दूसरा है कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x/2। ये हमारा दोनों अगर इवन हो तो। अगर ऐसा भी होता है कि पावर ऐड करने पे दोनों का पावर ऐड किया और नेगेटिव इवन आ जाए, तब उस केस में t इक्वल टू tan x मानते हैं। हम सारे पे क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन अभी आपके सामने जस्ट बनाएंगे। हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, इस पांचों पे क्वेश्चन अभी बनाएंगे, पांचों रूल को दिखाएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट, ऑड हो तो t बराबर cos x, n ऑड हो तो t बराबर sin x, दोनों ऑड हो तो किसी एक को t मान लेना है। अगर m और n ऑड हो ही नहीं, इवन हो, तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का यूज करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन का सोचेंगे। अगर पावर जोड़ने पे नेगेटिव इवन हो जाए तो t बराबर हम लोग tan x मानेंगे। जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा, 1 मिनट का ब्रेक है, ध्यान दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन दिया आपको और बोले इसको बनाइए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तुम यहाँ पर देख रहे हो दो चीज, एक चीज देख रहे हो साइन, एक चीज देख रहे हो कॉस। देखो नहीं देखो उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास दो चीज है, एक साइन है, एक कॉस है। हम पावर देखें, साइन पे 3 है, कॉस पे स्क्वायर है, तो हमारे दिमाग में पहले यही उड़ेगा या क्लिक करेगा कि साइन पे ऑड है तो कॉस पे भी ऑड है क्या, कॉस पे ऑड नहीं है। तो साइन पे ऑड है तो t बराबर हम लोग चुपचाप cos x मान लेंगे। ये मानने के बाद जब मानते हैं लेट करेंगे t बराबर cos x। ये नहीं कि रूल है तो हम मान रहे हैं, ऐसा नहीं है, मानना है t बराबर cos x। नहीं मानिएगा तो आपका प्रॉब्लम है, बनेगा ही नहीं। dt/dx डिफरेंशिएट कीजिएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, यहाँ से dx इक्वल टू माइनस dt/sin x। हम बताए हैं जब भी आपको क्वेश्चन मिले, कोई भी क्वेश्चन मिले, आप टी जब मानते हो, टी मानने पे सवाल को टी में चेंज करना होता है। तो टी आप किसको माने हो, cos x को माने हो। हमारा सवाल i बराबर साइन का क्यूब एक्स है, रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो है उसको रहने दो, बाद में देखा जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर टी स्क्वायर लिखाएगा, क्योंकि आपको कॉस एक्स को आप टी माने हो, और जहाँ dx है वहां dt बाई साइन एक्स लिखाएगा। तुम सब लिखने के बाद यहाँ माइनस dt बाई साइन एक्स। अब यहाँ तक के बाद तुम सोचोगे कि भैया सवाल पूरा टी में होना चाहिए, पर तुम यहाँ देख रहे हो टी में नहीं है, यहाँ अभी भी एक्स बचा हुआ है। तो हम एक काम करेंगे, साइन से कट के ये साइन स्क्वायर एक्स होगा, और यहाँ पर टी स्क्वायर होगा, dt होगा, बाहर में माइनस होगा। आप ध्यान दो अच्छे से, आप कॉस को टी माने हो, जब तुम जिसको टी माने हो वो चीज यहाँ रहेगा तो उसको टी लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप में माइनस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। जब ये तुम लिखोगे तो बाहर में पहले से टी स्क्वायर dt है। अब इसको अगला स्टेप में माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, जब इतना लिख दिया बाहर में टी स्क्वायर है। अब तुमको इस सवाल में कहीं भी एक्स नहीं दिखेगा। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो टी स्क्वायर को 1 से, तो माइनस टी स्क्वायर dt, और माइनस माइनस प्लस टी पे पावर 4 dt। अब ये समझना आपका काम है, आप सिंपल मल्टीप्लाई किए हो, टी स्क्वायर को 1 से, बाहर माइनस था तो माइनस 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 प्लस हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस टी क्यूब बाई 3, ये तुम पढ़ चुके हो, ये फॉर्मूला है टी क्यूब बाई 3 एक्स पे पावर n का, और जस्ट बीच में प्लस टी पे पावर 4 को टी पे पावर 5 बाई 5, और लास्ट में प्लस सी। ये जो हमारा आंसर आया, जो भी हमारा आंसर आया, इसके टी के पास हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा i इक्वल टू, जो हमारा i है, i इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस का क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कॉस पे पावर 5x डिवाइड में 5, और लास्ट में प्लस सी लिख दीजिएगा। यही हमारा आंसर है i इक्वल टू। ये जो आंसर है जरूरी नहीं कि यही आंसर होगा, हम टी कॉस को माने हैं, आप कुछ और मेथड से भी बना सकते हैं। इंटीग्रेशन का आंसर जरूरी नहीं कि बुक के आंसर से मिले, नहीं मिलता है तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा मोटा डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि आपके मानने और आपके अथी पे चेंज हो जाता है। बाकी आंसर चेंज मतलब पूरा चेंज नहीं होगा। उस क्वेश्चन में जहां पर कॉस है वहां साइन हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। हम पहला क्वेश्चन दिखाएं, समझ में आया तो अच्छा है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसमें हम t बराबर क्या माने थे, cos x। तो अगर जिस पे ऑड है, जिस पे ऑड है मतलब या तो साइन पे ऑड होगा या तो cos पे। अगर साइन पे ऑड है तो t बराबर cos x मानेंगे, अगर cos पे ऑड है तो t बराबर sin x मानेंगे। एक क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हम ऊपर पावर मिटाने जा रहे हैं, क्वेश्चन ऊपर ही दे रहे हैं, हम एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं। अगर आप बना सकते हो तो बनाना। एक क्वेश्चन है साइन पे पावर 9x इंटू कॉस एक्स। तुमको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक साफ साफ दिख रहा है, जिसको दिख रहा है वो सुनेगा। साइन पे पावर 9 और कॉस एक्स, जानबूझ के हम ज्यादा पावर नहीं लिए, एक पे 1 ही लिए जानबूझकर। तो यहाँ दोनों पे ऑड है, टी बराबर साइन भी मान सकते हो, टी बराबर कॉस भी। तो हम ये बताए हैं जिसपे ज्यादा पावर हो उसको टी मानो। चलो यहाँ पर हम क्यूब दे देते हैं कि आपको लगे कि हाँ भैया दोनों पे पावर है, नहीं तो बोलोगे कि भैया 1 पावर है कोई भी मान लेगा। हम एक जगह 9 दिए, एक जगह क्यूब दिए। अब तुमको बोले अब चलो बनाओ, तुम टी कॉस भी मान सकते हो, टी साइन भी मान सकते हो, पर याद रखना जिसपे ज्यादा पावर है उसी को टी मानना है। इस क्वेश्चन में तुम t इक्वल टू साइन एक्स मानोगे। जब साइन एक्स मानोगे, डिफरेंशिएट करोगे dt बाई dx, तुमको cos x आएगा। यहाँ से dx इक्वल टू dt बाई cos x। जब सवाल पे तुम आओगे, जब तुम्हारा जो सवाल है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है, उस पर जब तुम आओगे तो तुम क्या लिखोगे, देखो तुम i इक्वल टू t पे पावर 9, t पे पावर 9, क्यों, क्योंकि साइन को t मानो, cos को रहने दो क्योंकि इसको माने नहीं हो, और dt बाई cos x। तुम अगला स्टेप में साफ साफ देख रहे हो, बाहर में तो t पे पावर 9 है, ये cos स्क्वायर x है। तुमको ये तो जानकारी है कि cos स्क्वायर x है, और डिवाइड में cos कट गया तो cos स्क्वायर x को तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो। तब तुम इधर हम मिटा रहे हैं क्योंकि इसे बता चुके हैं, अब इसका हमको दिमाग पर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो i इक्वल टू, वीडियो डाल देंगे, टेंशन नहीं लेना है, t पे पावर 9 है, सॉरी t पे पावर 9 है, t पे पावर 9। कहीं गलती लिखे हो सुधार लीजिएगा बाद में, कहीं कहीं गलती हो जाती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और बाहर में dt। अब याद है ये t पे पावर 9, 1 माइनस टी स्क्वायर dt, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो i इक्वल टू t पे पावर 9 माइनस t पे पावर 11 dt। अब इंटीग्रेशन करने तो आता ही है, t पे पावर 10 बाई 10 माइनस t पे पावर 12 बाई 12, और लास्ट में प्लस c लिख दीजिएगा। हम फिर से बात करेंगे, शुरुआत से बात करेंगे, पिछला क्वेश्चन का बात अब हम छोड़ रहे हैं। हम इस क्वेश्चन में देखें कि साइन पे भी ऑड है, कॉस पे भी ऑड है, हमारे दोनों जगह ऑड है। तो हम बोले उस क्वेश्चन में जिसपे हाईएस्ट हो उसी को टी मानिए। मानने को आप साइन कॉस किसी को मान सकते थे, तो हम लेट किए t इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएट किए, सारा कुछ किए, तो i इक्वल टू जो है उसमें हम कैंसिल होकर cos स्क्वायर x बचा, और cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x गुना करके ये हमारा आंसर आया। आंसर में लिखाएगा साइन पे पावर 10x डिवाइड में 10 माइनस साइन पे पावर 12x डिवाइड में 12, और लास्ट में प्लस c लिखिएगा।
यही हमारा आई हुआ। इसको दिमाग में बैठा लो और याद नहीं करना है, बस प्रोसेस जानना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अभी तक हम यही सीखे कि ऑड होने पे क्या करना है। ऑड होने पे टी का वैल्यू मानना है। अब टी का वैल्यू क्या मानना है, वो ऑड पे डिपेंड करता है। अगर साइन पे ऑड है तो टी बराबर कॉस मानना है, अगर कॉस पे ऑड है तो टी बराबर साइन मानना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हम स्पीड रहेंगे, हम 3 क्वेश्चन बताने के बाद ही रुकेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बन रहा है, इस कारण से रुक जाएंगे तो वीडियो में टाइम पास कहलाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हम ये इरेज कर देंगे, यहाँ कहीं कुछ बताने वाला नहीं है। 2 बार वीडियो देखिएगा समझ में आएगा, नहीं देखिएगा बर्बाद होइए। साइन पे पावर 4x, एकदम इजी क्वेश्चन सब दे रहे हैं आपको, जानबूझ के इजी दे रहे हैं। आप यहाँ साइन पे पावर 4 देखें, हम वहां साफ साफ लिखे हैं, कुछ लिखे हैं। क्या लिखे हैं ये सब तुमको स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसको जो लेना हो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कभी मर भी जाएगा, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस लायक है ही नहीं। साइन पे पावर 4x ये हमारा क्वेश्चन है। 2 बार 3 बार देखिएगा वीडियो, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो हमको बोलिएगा भैया हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया, तब हम उपाय लगाएंगे, नया जगह ट्यूशन खोल देंगे। चला ठीक है। साइन पे पावर 4x ये हमारा क्वेश्चन है। तुमको अभी बताया ऑड होने पे टेंशन है, ऑड होने पे टेंशन नहीं, ऑड होने पे मान लेंगे, लेकिन इवन होने पे हम लिखवाए हैं 2 फार्मूला हमको याद होना चाहिए। एक साइन स्क्वायर x का फार्मूला, एक कॉस स्क्वायर x का, ये ट्रिगो का फार्मूला है। 1 माइनस कॉस 2x/2 और एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। ये 2 फार्मूला हमारे दिमाग में है, ये दोनों फार्मूला हम जब मन तब यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो साइन पे पावर 4x है। अब ये क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हम पावर इवन है, तो हमको एक ही ऑप्शन है इस फार्मूला का यूज करना। हम इसको बनाने जा रहे हैं। हम आई बराबर साइन पे पावर 4 को जानबूझकर साइन स्क्वायर x का, ध्यान देगा, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि इस मीटिंग में मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो हम पूरा कंप्लीट करके ही रुकेंगे। साइन स्क्वायर x dx, फिर आप लोग का वीडियो चैट जो भी होगा मैसेज कीजिए। साइन स्क्वायर x हम ऐसा क्यों लिखे, पावर 4 को लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर x को हम 1 माइनस कॉस 2x/2, ये लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बाहर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कॉस 2। तुम यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोलेगा भैया अब क्या कीजिएगा। देखिए इस पूरे इक्वेशन में कहीं ना कहीं फिर से स्क्वायर है। जब भी स्क्वायर रहे तो ये फार्मूला यूज कर लीजिएगा। कॉस स्क्वायर x 1/4 है, 1 प्लस इसका फार्मूला 1 प्लस कॉस 4x। अब नहीं आता है तो हम क्या करें, ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर x का 1 प्लस कॉस 2x, तो 2x है तो 4x होगा, माइनस 2 कॉस 2x और यहाँ कर्ली ब्रैकेट बंद, बाहर में भी यहाँ 2 है डिवाइड में, एलसीएम लोगे तो बाहर में 1/8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 + 1 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x। अब तुम्हारा सवाल बन गया, तुमको 4 में 4 नंबर आ जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, तुमको लग रहा होगा भैया इतने स्पीड में क्या बता दिए, कुछ नहीं बताया, फार्मूला लगाए, तुम एलसीएम लिए, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 2 4, ये 2 4 8 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो 3/8 dx प्लस 1/8 cos 4x dx, एकदम परेशान नहीं होना, माइनस 4/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। देखिए हम कुछ नहीं किए, सबको अलग अलग कर लिए, तो 3/8। अब याद करो 3/8 तो ठीक है, 3/8 ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, 3/8 ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/8 है, साइन का याद करो cos होता था, माइनस में cos का साइन होता है, यहाँ पर साइन लिखेंगे 4x और डिवाइड में 4 देंगे। बताए थे इंटीग्रेशन में अगर x के बगल में 4 है तो वो डिवाइड में आ जाता है, माइनस 1/8 cos 2x का sin 2x होगा, sin 2x होगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा। तुम बोलेगा लगभग भैया आप तो पूरा बना दिए। हाँ पूरा बना दिए, पर एक जगह गलती की है। कहाँ गलती की है, यहाँ 4 cos 2x था, सॉरी, यहाँ पर 4/8 है, यहाँ 1/8 लिखा गया, ये 4/8 होगा, तो फाइनली आंसर होगा 3x/8 प्लस 1/32 sin 4x माइनस ये कट जाएगा 2 से और ये कट जाएगा 1/4 sin 2x प्लस, ये हमारा आंसर आया। ये हम आराम से बना लिए, ये हमारा सुंदर सा आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है। हम शुरुआत से बताएंगे, हमारे पास 5 मिनट है। अब सब मैसेज कर दो किसको किसको क्या